नमस्ते। अगर आप सिलेनियम में काम करते हैं तो एक लाइन है जो आपने हजारों बार लिखी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसके पीछे का राज क्या है? आज हम सिलेनियम ऑटोमेशन की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को समझने वाले हैं। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो सिलेनियम आर्किटेक्चर और जावा को जोड़ता है। और हाँ, इंटरव्यू में तो ये सवाल समझ लीजिए पक्का ही है। हाँ, यही वो लाइन है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। हम सब इसे लिखते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर क्यों नहीं लिखते? मतलब दोनों ही तो काम कर देंगे। ज्यादातर लोग बस इसे लिख देते हैं बिना इसकी असली ताकत को समझे। तो चलिए आज इस पहेली को, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमारा पहला क्लू, पहला सुराग छुपा है ये समझने में कि आखिर ये वेब ड्राइवर है क्या चीज। अच्छा, तो टेक्निकली बात करें तो वेब ड्राइवर जावा में एक इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक ब्लूप्रिंट जैसा है। सोचिए एक एग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ नियम लिखे हैं। मतलब ये तो बताता है कि क्या क्या करना है, पर ये बिल्कुल नहीं बताता कि उसे करना कैसे है। बस रूल्स, कोई काम नहीं। इसे और आसानी से समझने के लिए एक कार के ब्लूप्रिंट के बारे में सोचिए। कोई भी कंपनी जब कार बनाएगी तो ब्लूप्रिंट में क्या होगा? उसमें लिखा होगा कि भाई कार में स्टार्ट करने का तरीका होना चाहिए, स्टॉप करने का तरीका होना चाहिए और एक्सेलरेट करने का भी। ये नियम है, ये हर कार पर लागू होंगे। वेब ड्राइवर भी ना बिल्कुल इसी कार के ब्लूप्रिंट जैसा है। ये भी बस नियम बताता है। जैसे एक नियम है गेट मेथड, जिसका काम है यूआरएल खोलना। एक नियम है क्लिक मेथड, जिसका काम है क्लिक करना। लेकिन असल में यूआरएल कैसे खुलेगा या क्लिक कैसे होगा, इसका कोई कोड, कोई लॉजिक वेब ड्राइवर के पास है ही नहीं। ये सिर्फ नाम है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। काम कैसे होगा वो इसकी सिरदर्दी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर वेब ड्राइवर सिर्फ नियम बना रहा है तो असली काम कौन कर रहा है? इंजन कौन है? चलिए अब अपनी जासूसी में अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, मतलब क्रोम ड्राइवर और गेको ड्राइवर जैसी क्लासेस की। यही हैं वो जो असली इंजन बनाते हैं। अब वापस कार वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ब्लूप्रिंट तो एक ही है, पर होंडा तय करती है कि कार बटन से स्टार्ट होगी और टाटा शायद तय करे कि चाबी से, है ना? ठीक वैसे ही ये क्लासेस तय करती हैं कि वेब ड्राइवर के नियमों को असल में कैसे लागू करना है। तो आप पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। वेब ड्राइवर जो कि एक इंटरफेस है, वो बताता है क्या करना है, मतलब द व्हाट। ये सिर्फ रूल्स हैं। और क्रोम ड्राइवर जैसी जो क्लास है वो बताती है कि उस काम को कैसे करना है, द हाउ। असल लॉजिक यहीं लिखा होता है। क्रोम पर क्लिक कैसे करना है ये क्रोम ड्राइवर जानता है, और फायरफॉक्स पर कैसे, ये गेको ड्राइवर जानता है। ओके, तो अब हमारे पास सारे सुराग इकट्ठा हो गए हैं। ब्लूप्रिंट भी है और इंजन भी। अब वक्त आ गया है उस एक लाइन के कोड के पीछे का जादू समझने का, पर्दा उठाने का। और इसका जवाब छिपा है जावा के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं अपकास्टिंग। कुछ लोग इसे टॉप कास्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम लिखते हैं वेब ड्राइवर ड्राइवर, तो हम एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जो सिर्फ वेब ड्राइवर इंटरफेस के नियमों को जानता है। लेकिन जब हम उसे इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर करते हैं तो हम उस वेरिएबल को क्रोम ड्राइवर क्लास की असली ताकत, असली पावर दे देते हैं। तो नियम है इंटरफेस के, लेकिन शक्ति है क्लास की। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असली फायदा क्या है? आखिर ये सब करने की जरूरत क्या है? और इसका फायदा है जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, खासकर क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में। सोचिए, आपने 100 या 500 टेस्ट केस लिखे हैं driver.get, driver.click यूज करके। आज आप क्रोम पर टेस्ट कर रहे हैं, कल को क्लाइंट कहता है कि नहीं, ये सब फायरफॉक्स पर चलाकर दिखाओ। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस एक लाइन बदलनी है। driver.driver इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर की जगह हम लिख देंगे driver.driver इज इक्वल्स टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, और बूम, बाकी 500 लाइन का कोड बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारा कोड तो ड्राइवर वेरिएबल को जानता है, और ड्राइवर तो वेब ड्राइवर के नियम फॉलो कर रहा है, जो क्रोम और फायरफॉक्स दोनों पर सेम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली चीज कितनी बड़ी बात है। चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें समेट लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, सिर्फ नियमों का एक ब्लूप्रिंट। दूसरी बात, क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर जैसी क्लासेस असली इंजन है जिनके पास काम करने का लॉजिक है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
हम वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ताकि हम एक ही कोड को अलग अलग ब्राउज़र पर आसानी से चला सकें। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रोफेशनल ऑटोमेशन की नींव है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन सवालों में से एक है। इसे समझना मतलब आप ऑटोमेशन को गहराई से समझते हैं। तो आखिर में इस पूरे कॉन्सेप्ट की ताकत को हम एक लाइन में बोल सकते हैं, वन वेरिएबल टू रूल देम ऑल। एक अकेला वेरिएबल जो क्रोम को भी चलाता है, फायरफॉक्स को भी और सफारी को भी। है ना कमाल की बात? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क कितना ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बन जाता है।